यूट्यूब चैनल दी आइडियल ट्रेडर। आज हमारा प्रॉफिट हो अराउंड 10,000 रुपीज़ के समथिंग। तो मैं आपको उसके पीछे की एनालिसिस शेयर करता हूँ और मैंने कहाँ पे एंट्री ली, कहाँ पे एग्जिट लिया, पूरा मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करूँगा। तो आज मैंने एंट्री इनिशिएट की थी मॉर्निंग में टीवीएस मोटर में और मेरे को प्रॉफिट हुआ अराउंड 1:1 के समथिंग। ये एक बार तो मुझको 1:2 के समथिंग भी शो कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ पे बुक नहीं कर पाया। मैं एक बार आपको मेरी पोजीशन शो कर देता हूँ। पोजीशन देखोगे तो अराउंड प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 10,000 के ऊपर ही है, तो अराउंड ब्रोकरेज चली जाएगी 500 रुपीज़ के समथिंग। तो प्रॉफिट नेट हुआ अराउंड 10,000 रुपीज़ का। मैं एक बार आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करे हो यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैं आपको एक बार ऑर्डर बुक और शो कर देता हूँ। ऑर्डर बुक में देखोगे तो ये एक मैंने अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर रखा था, क्योंकि अगर आप कहीं भी एंट्री ले रहे हो तो आपका मस्ट है कि आप अपना स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में प्लेस रखें, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बुक किया था 7 पॉइंट के समथिंग आज कैप्चर हुआ है। तो मैं आपको चार्ट पे उसकी एनालिसिस शेयर करता हूँ। मॉर्निंग से अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑटो सेक्टर में आज एक थोड़ा सा बूम था, बूम मतलब स्ट्रॉन्ग था। और टाटा मोटर्स में भी, टाटा मोटर्स अराउंड 5% गैप अप ओपनिंग दी थी। और एक बजाज ऑटो था, उसने भी अराउंड, एक मिनट मैंने ऐड कर रखा है, मैं आपको शो कर देता हूँ। अभी भी बजाज ऑटो अभी भी 6%, 5.5% अप पे भी है, लेकिन इसमें एक कंटिन्यूएशन नहीं था। तो अपने को एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, जहाँ पे एक कंटिन्यूएशन हो। बिकॉज अपन एक स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने को एक मोमेंटम रिक्वायर्ड है। अगर आप कोई भी जगह कहीं भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मोमेंटम तो रिक्वायर्ड ही है। अगर आप मोमेंटम नहीं है और हर कहीं पे रैंडमली ट्रेड ले रहे हो तो आपका पैसा नहीं बनेगा। और आपको रिस्क मैनेजमेंट तो मस्ट है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप कोई सी भी अगर स्ट्रैटेजी उठा लो जिसकी विनिंग एक्यूरेसी 50% है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे अगर वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देके जा रही है। और अगर आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। तो फर्स्ट आपको फोकस करना है रिस्क मैनेजमेंट, देन आपको कोई स्ट्रैटेजी चूज करनी है जो सेटअप आपको एक डिसेंट, मैं बोल रहा हूँ डिसेंट का मतलब 50% एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। अगर आप 1:2 भी वहाँ पे अचीव करते हो तो भी आप एक नेट प्रॉफिटेबल हो। क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 से आउट ऑफ 5 आपके ऐसे लिट हो गए और 5 में आपका टारगेट ही 2 है, तो आप अगर 1% की कैलकुलेशन के साथ चल रहे हो और 1+1% की कैलकुलेशन से देखोगे तो आपने 10% तो जनरेट किया और 5% का आपका अराउंड लॉस हुआ है, तो भी नेट आप 5% तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ब्रोकरेज भी जाती है, तो भी आप अराउंड 4% तो एक प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। और अगर आप मंथली 10 ट्रेड लेते हो तो भी आप 4-5% एक अच्छा गेन बोलूँगा। अगर आप बैंक का इंटरेस्ट रेट देखोगे तो कम ही है, 3-4% मंथ एनुअली देती है, उससे तो बेटर ही है, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो मैं आपको, फिर मैंने मॉर्निंग में देखा कि तीनों स्ट्रॉन्ग है, देन मैं उसको चाहिए था कंटिन्यूएशन, तो कंटिन्यूएशन में उसको मिला टीवीएस मोटर में, ठीक है। अगर आप उसको डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, लास्ट डेज में एक बाइंग आई थी, ठीक है, बाइंग आई थी। और ठीक है, और प्रीवियस कोई भी ऐसा क्लस्टर नहीं है जिसको ये वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। आपको कभी भी इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई भी स्टॉक्स में, तो मस्ट आप मेक श्योर करें कि आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो और वहाँ पे कोई ऐसा कोई इनसाइड कैंडल टाइप या फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट में लेके चलता हूँ। 5 मिनट में देखोगे तो मॉर्निंग की 3 कैंडल है ना, मॉर्निंग की 3 कैंडल में आपको यहाँ पे है कि भाई एक ग्रीन ग्रीन मोमेंटम है बाइंग साइड। देन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एक स्टॉप लॉस पॉइंट। अपने को स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आता है, देन अपन अब एंट्री यहाँ पे इनिशिएट होगी एक रिट्रेसमेंट का हाई, क्योंकि अपने को एक रिट्रेसमेंट मिल गया जहाँ पे अपन स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन अपने पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो पोजीशन को कहाँ पे बिल्ड किया मैंने, इस रिट्रेसमेंट का लो मैंने ऐसा रखा और इस कैंडल पे थोड़ा अग्रेसिव काम किया, क्योंकि आज ऑटो सेक्टर मॉर्निंग में स्ट्रॉन्ग था और इसमें एक मोमेंटम था, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे एंट्री ली और रिस्क थी अराउंड 10,000 रुपीज़ की, 10,000 से कम ही थी क्योंकि एक्चुअल रिस्क मैंने यहाँ से कैलकुलेट की थी और रिस्क मेरी अराउंड 10,000 रुपीज़ की थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो क्वांटिटी अराउंड आ रही थी 1600 के समथिंग है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे।
देन मेरे को यहाँ पे इसने ये गया तो था अराउंड 1:2 तक। मेरी क्या हैबिट है कि अगर आप हमेशा अपने लॉसेस को कंट्रोल करो, प्रॉफिट को कंट्रोल मत करो। अगर आपके लॉस कंट्रोलेबल है तो आपका प्रॉफिट अपने आप कमा लोगे। कैसे? अगर ये यहाँ से कंटिन्यूएशन में चला जाता, लेट सपोज एक रिट्रेसमेंट आया, फर्स्ट एसएल अपना इस रिट्रेसमेंट पे था, मैं अपना एसएल भी हायर हाई, अगर मैं बाइंग में हूँ तो हायर हाई हायर लो बेस पे ट्रेल करता हूँ, अगर सेल साइड हूँ तो लोअर लो लोअर हाई साइड के बेस पर मैं ट्रेल करता हूँ। देन मैं यहाँ पे एक वेट कर रहा था कि एक रिट्रेसमेंट आए और वहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को, एक रिट्रेसमेंट आए और वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूँ। ठीक है, मेरे को मेरी आदत क्या है, अगर वहाँ पे अपने को कोई भी ट्रेंड में बिना कोई रिट्रेसमेंट के अगर 1:2 मिल जाता है तो देन मैं अपना एसएल को कोस्ट टू कोस्ट पे ले आता हूँ, फिर मैं अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट पे प्लॉट कर दिया और मैं ट्रेलिंग के लिए एक और इंडिकेटर काम में लेता हूँ, 15 मूविंग एवरेज। ठीक है, 15 EMA। देन यहाँ पे इसने कट किया था, देन सेकेंड कैंडल ने वहाँ पे वापस यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड गया, देन वापस मैंने इस यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया और मेरा प्रॉफिट हुआ अराउंड 10,000 रुपीज़ समथिंग। ठीक है, वो देख सकते हो। तो अराउंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो 1:1 कैलकुलेट हुआ है। और उसके बाद में देख सकते हो आप, मेरे एग्जिट करने के बाद में इसने कंटिन्यूएशन तो मूवमेंट दी नहीं है। देन इसने एक नीचे की साइड आया है। ठीक है, तो नीचे की साइड आया तो अपन को ऐसे नहीं होना चाहिए यार, ये अब यहाँ पे अपने को 20,000 रुपीज़ शो कर रहा था, देन अपने वो अपने 10,000 रुपीज़ बुक किए। कभी ऐसे ग्रीड मत करो। अगर आपको 1:2 1:1 अगर कंटिन्यूसली आपकी विनिंग एक्यूरेसी बढ़िया है तो वो अच्छे है। ठीक है, तो डन फॉर द डे ट्रेडर्स। और अगर आपको कोई और नॉलेजेबल या फिर कोई भी कंटेंट करना हो या कंटेंट की जरूरत हो तो हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।